So what happens when a lateral incisor is blocked? What all you have to take care while you want to take the lateral incisor in the arch form? What all precautions you have to take? What the options are there that you can take the tooth out? Hello friends, I am Dr. Kapil Saroha. Welcome to our channel and आज हम आपको एक केस दिखाएंगे जिसमें कि एक lateral incisor blocked है। तो जनरली ओपन कॉइल स्प्रिंग उस केस में हम यूज़ करते हैं। ओपन कॉइल स्प्रिंग को या फिर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाते हो उसको हमेशा आपको स्टेनलेस स्टील वायर पर यूज़ करना है। तो ओवन 8 SS वायर हम यूज़ करते हैं। रीजन बिंग जो स्प्रिंग का ल्यूमन है बीच में वो दैट इज राउंड, तो इसलिए हमें राउंड वायर यूज़ करना पड़ता है। तो इस केस में लेटरल इंसाइजर ब्लॉक्ड है दोनों साइड पे, दोनों को हम बाहर लाना चाहते हैं। उसमें हम एक ओवन 8 SS वायर प्लेस करने वाले हैं। उसके साथ में हम एक ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाएंगे। खास ध्यान देना है कि वायर को पीछे से सिंच नहीं करना है क्योंकि टूथ थोड़ा सा प्रोक्लाइन करेंगे। लेट्स कम एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। तो ये कंडीशन है इस केस में। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस है, हल्का खोलना बेटे। यहाँ पे ये लेटरल इंसाइजर हमारा एक ब्लॉक्ड है। दिस इज़ लेटरल, दिस इज़ लेटरल, ये दोनों ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पे जगह है, तो सिंपली इसके लिए जगह बनानी है। तो सबसे पहले हम वायर को रिमूव कर देते हैं। ये हमारे सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स लगे हैं। तो जनरली हम सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स रिकमेंड करते हैं कि इट इज़ मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, हेल्दियर, फ्रिक्शन कम है क्योंकि इसमें आप रबर्स यूज़ कम करते हो। उसके बावजूद भी दीज आर द काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। तो सोचो अगर नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाए होते तो क्या हाल होता। दिस वॉज द फ्लेक्सिबल वायर, दिस वॉज द नाइटा वायर। वी आर रिमूविंग दिस नाइटा वायर। ये हम वायर हमारा लेंगे, इसमें ओवन 8 वायर है, स्टेनलेस स्टील का ओवन 8 राउंड वायर। तो इस वायर को हमें एक लेना है। इस वायर को हम लगाएंगे। अब इसके साथ में आपको ये डिस्टल एंड कटर विद वायर होल्डर है, इसको हमने एक एस्टिमेटेडली ले लिया कितना हमें चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, ये हमारा एक ओपन कॉइल स्प्रिंग है। ओपन कॉइल स्प्रिंग को हमें मेजर करना है। इंटर ब्रैकेट स्पैन देखा हमने कि इंटर ब्रैकेट स्पैन इतना है, तो 1.5 टाइम यहाँ से हम कट कर लेंगे। प्लेस करने के लिए इसको वायर के ऊपर डाला, दूसरे स्प्रिंग को वायर के ऊपर डाला। इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड्स दैट आई एम सेइंग, ये हम स्प्रिंग डाल रहे हैं। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। स्प्रिंग ट्राइज टू ओपन अप कि मेरी जो ओरिजिनल पोजीशन है मैं उस पर जाऊँ, तो स्प्रिंग वही कोशिश करेगा। पहले हम अपनी वायर को सिक्योर कर लेते हैं स्लॉट में। ये हमने वायर डाली, ये सेंटर पॉइंट देखा है इसका क्योंकि आर्च कोऑर्डिनेटेड है, इसमें करा। और सबसे पहले दोनों सेंट्रल इंसाइजर में इसको हम सिक्योर कर लेंगे। अब क्या है, अब आप देखो, अब है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये स्प्रिंग है, ये पैसिव फॉर्म में इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच के हमने इसको कंप्रेस करना है और कंप्रेस करके हमने ये कर दिया। अब ये स्प्रिंग क्या कोशिश करेगा, इस टूथ को इधर फेंकेगा, इस टूथ को डिस्टली, तो ये यहाँ पे जगह क्रिएट करेगा जिससे हम इसको बाहर लाएंगे। तो इस पे लगा के हमने इसको क्लिप कर दिया। यहाँ से हम इसको क्लिप कर देते हैं। अब ऐसे केस में वायर को पीछे से सिंच नहीं करना है क्योंकि पीछे कोई स्पेस तो है नहीं, तो ये टूथ थोड़ा सा प्रोक्लाइन होगा। ये दूसरी साइड का स्प्रिंग है, इसको हम लाएंगे आगे। ये स्प्रिंग एक्टिवेटेड फॉर्म में है, पूरा दबा हुआ है, तो ये इसको टूथ को पुश करेगा। इधर से हमने ब्रैकेट्स को क्लोज किया, डन। तो अब क्या हुआ, दोनों तरफ से फोर्स क्रिएट हो गया। ये स्प्रिंग इस टूथ को इधर फेंकेगा, ये स्प्रिंग इस टूथ को इधर, दोनों नेट फोर्स 0। कैनाइन्स को डिस्टली पुश करेगा, कैनाइन को डिस्टली पुश करेगा, बट क्योंकि नंबर ऑफ टूथ ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो कम होगा। रिजल्टेंट मूवमेंट इसका प्रोक्लिनेशन होगा, तो मैं ये टूथ और ये टूथ बाहर लाने के लिए जगह मिलेगी। तो दिस वाज द मैकेनिज्म कि जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, जो हम स्पेस बनाते हैं। मगर वी हैव टू टेक केयर इन दिस काइंड ऑफ केसेस कि जब आप इसको पुश करोगे तो टूथ का प्रोक्लिनेशन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो और साथ ही रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी है ताकि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है हम उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। बेटे आपको ध्यान रखना है, ये हमने स्प्रिंग लगाया है, आप भी सब सुन ही रहे थे। स्प्रिंग थोड़ा सा स्पेस बनाएगा तो आपको फ्रंट टूथ में अच्छा खासा प्रेशर फील होगा, तो आपको टूथ बाहर आते दिखेंगे। आपको एवरी वीक अगर आ जाओगे तो बहुत अच्छा है। आप आओगे, हमें कोई काम नहीं करना, हम बस कहेंगे दिखाओ मुस्कान, ऐसे दिखाओ, आप दिखाओगे, हम कहेंगे ठीक है जाओ। जिस दिन हमें लगेगा इंटरवीन करना है उस दिन हम करेंगे। सो दिस वॉज द केस। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं इसमें कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। हमने बच्चे को हर हफ्ते हमारे पास आके रिपोर्ट करने को बोला है क्योंकि जब लेटरल के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो समटाइम्स इट बिकम सो प्रोक्लाइंड, तो ऐसा ना हो कि वो फर्दर उसकी बोन को डैमेज करे। तो विल बी इवेल्युएटिंग एवरी वीक एंड विल बी अपडेटिंग ऑल दीज केसेस विद यू। थैंक यू।